हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। देखना दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, कि सममिताभ्यु और विषम सममिताभ्यु क्या होते हैं। देखना मेरे भाई, ये लेक्चर नंबर आपका 3 है। इसके पहले क्या हो गया कि आपका जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वो हो गए हैं। इसके बाद उसके बेस पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो हो गया आपका। तो आज स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममिताभ्यु और विषम सममिताभ्यु। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको बताया जाएगा। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें इसके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, एक्सरसाइज आपका एकदम फिनिश हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखना क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है मेरे भाई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखना। हिंदी में से कहते हैं सममित तथा विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, ठीक है मेरे भाई। यही होता है, ये होता है, ठीक है। देखो बिल्कुल आराम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सममित आव्यूह क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे कि सममित आव्यूह क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखना, समझना, ठीक है। यदि A इज इक्वल्स टू ए आई जे एक वर्ग आव्यूह, अभी मैं लिखता हूँ पूरा समझाऊंगा, ठीक है। समझो, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इसमें आव्यूह आपको क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्या मैंने लिखा कि वर्ग आव्यूह, ठीक है। चाहे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अभी स्क्यू सिमेट्रिक बताऊंगा उसमें भी वर्ग आव्यूह रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो अभी आपने ट्रांसपोज जो आपने देखा था उसमें ये मतलब कंपलसरी नहीं था कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। लेकिन इसमें कंपलसरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। उसमें क्या था, कोई सा भी मैट्रिक्स हो ट्रांसपोज कर देंगे, लेकिन इसमें क्या, इसमें वर्ग आव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अगर यदि ए आई जे इज इक्वल्स टू एक वर्ग आव्यूह है तो ए का परिवर्त मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह आपके पास होना चाहिए। अगर आप उसका ट्रांसपोज कराएं तो वो ए मैट्रिक्स के ही बराबर आना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, देखो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मतलब ए आई जे, ये ए होता है, ये ए होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ए जे आई, ये होता है ए मैट्रिक्स, और ये होता है ए का ट्रांसपोज। यही तो होता है ना, रो कॉलम चेंज कर देते हैं। पहले वीडियो मैंने बताया था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। देखना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल वही लेते हैं, फिर हम कई एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अभी क्या है, इसमें √3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, माइनस का 1.5 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपके पास ए मैट्रिक्स है। कह रहा हूँ मैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कराऊँ, इसका ट्रांसपोज कराऊँ तो ए मैट्रिक्स ही आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज कराता हूँ, इसका मैं अगर ट्रांसपोज करा देता हूँ तो देखो ये रो में है, कॉलम में लिख लो √3 2 3 2 माइनस का 1.5 माइनस का 1 3 माइनस का 1 1, ये किसके इक्वल आया, देखना √3 2 3 ये हो गया, 2 माइनस का हाफ माइनस का 1 3 माइनस का 1 1, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो आपने देखा कि जो आपका ए मैट्रिक्स था वो किसके, जो आपका ए का ट्रांसपोज था वो ए के इक्वल आ गया। तो इसी को मेरे भाई कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप समझे होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं उसका ट्रांसपोज कराता हूँ तो ए मैट्रिक्स हमको मिलता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, इसमें वर्ग आव्यूह का होना आवश्यक है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें। हम लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब परिवर्तन मतलब सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक है।
देखना दोस्तों क्या लिखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक है मेरे भाई, यही तो होगा विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यदि A इज इक्वल्स टू AIJ एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है। क्या कि अगर सममित आव्यूह होगा या विषम सममित आव्यूह होगा मेरे भाई, तो वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, ठीक है। तो देखना, तो क्या होना चाहिए कि जो A का परिवर्त आए ना वो -A के इक्वल आए। अगर ये आपको समझ में आया तो बिल्कुल सही है। सममित में क्या था कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल था, लेकिन विषम सममित में क्या है कि A का ट्रांसपोज -A के अगर इक्वल आ गया तो समझ लो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि जो AJI है वो माइनस का AIJ के इक्वल होना चाहिए, यही तो हो गया, ठीक है। कि अगर हम परिवर्त किसके आना चाहिए, ये हो गया A का परिवर्त, ये किसके आना चाहिए -A के इक्वल आना चाहिए, तो कब बात बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अगर समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया है। देखना एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं कि उसका मैं परिवर्त कराऊँ और माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल आपके बुक में है वही देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये A मैट्रिक्स है, ठीक है, ये A मैट्रिक्स है, 0 हो गया, ये हो गया, F हो गया, माइनस का ये हो गया, 0 हो गया, ये G हो गया, माइनस का F हो गया, माइनस का G हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। ये A मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त कराओ। सबसे पहले तो इसका परिवर्त ही कराना पड़ेगा। इसका जब आप परिवर्त कराएंगे तो देखो रो में है, कॉलम में लिख लो 0EF, माइनस का E 0G, ठीक है, माइनस का F, माइनस का F, माइनस का G और 0। तो ये आपका भी आया A परिवर्त आया, ठीक है। देखना मेरे भाई, मैंने कहा था कि जो A का परिवर्त आए वो -A के इक्वल आए, -A के इक्वल आए, कोई बात नहीं है। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस और जो प्लस वाले हैं वो माइनस, तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का ई हो जाएगा, माइनस का F हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का G हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये G हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि माइनस के साथ ये वाली मैट्रिक्स A मैट्रिक्स ही तो है। देखो ये A मैट्रिक्स ही तो है, A मैट्रिक्स ही तो है। तो यहाँ पर तो ये प्रूफ हो गया ना कि A का परिवर्त -A मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो इसी को मेरे भाई कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, वो देखना, समझना मेरी बात को, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर यही वाला चीज़, ठीक है, यही चीज़ है कि AJI किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का AIJ की, यही होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका परिवर्त मैंने कराया है, अगर उसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो वही मैट्रिक्स मेन मैट्रिक्स ही आनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो देखना, यदि I और J बराबर हो, यदि I और J बराबर हो, रो और कॉलम, मतलब I किसको जाता है I1 रो और J क्या होता है J1 कॉलम, अगर बराबर हो तो देखो ये A11 AII हो जाएगा, मतलब II हो जाएगा, क्योंकि I और J आपस में बराबर हैं, ठीक है, यही तो है। तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस का AII हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो 2AII होगा, यही तो होगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो AII बराबर किसके हो गया मेरे भाई 0 के। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप समझे कि वो एलिमेंट जहाँ पर रो और कॉलम बराबर होते हैं वो एलिमेंट हमेशा 0 होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो आपने यहाँ पर तो देख ही लिया था ना, ये क्या होता है A11 रो भी कॉलम, सॉरी रो भी एक और कॉलम भी एक, दोनों बराबर है। A22 रो भी बराबर कॉलम भी बराबर, A33 रो भी बराबर कॉलम भी बराबर। तो इसके डायगोनल वाले एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट सभी क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ अपने मन से, ठीक है। मान लेते हैं सी मैट्रिक्स है कोई, तो अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखो, डायगोनल वाले एलिमेंट, तो आप ऐसे ही लिख लो, डायगोनल वाले एलिमेंट जो है उसको ही लिख लो ऐसे, ठीक है।
डायगोनल वाले एलिमेंट आपको ऐसे ही लिख लेना है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको करना है यहाँ पर क्या कि 7 6 5 लिख लो, इसको माइनस का 7 लिख लो, यहाँ पर माइनस का 6 लिख लो, यहाँ पर माइनस का 5 लिख लो। अगर आप इसका ट्रांसपोज कराएंगे, इसका ट्रांसपोज कराने के बाद मैट्रिक्स एक बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, वो सी का जो परिवर्त आएगा वो माइनस का सी के इक्वल ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया कि आई और मतलब रो और कॉलम जहाँ पर बराबर होते हैं, जहाँ पर रो और कॉलम बराबर होते हैं वो वाले एलिमेंट 0 होंगे, तो रो कॉलम कहाँ बराबर होते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट पर ही बराबर होते हैं, तो डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपने ये भी समझ लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गया, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली आपको कुछ याद ही नहीं रखना है ना, आपको केवल याद क्या रखना है कि ए का परिवर्त क्या किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, और इसको सिमेट्रिक में क्या कि ए का परिवर्त जो है वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, बस यही तो आपको याद रखना और कोई मतलब ही नहीं है यार। याद हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आपके कुछ थ्योरम है, इसमें 2 थ्योरम है, उसको समझ लेना, बस काम खत्म एक्सरसाइज का, ठीक है। देखना दोस्तों क्या है, थ्योरम भी बहुत ही मज़ेदार थ्योरम है, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी, ठीक है। कोई देखो थ्योरम क्या कहता है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह के ए के लिए ए प्लस ए डैश मतलब ए प्लस ए परिवर्त एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह, इसी को आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। देखो अगर आपको कोई मैट्रिक्स है उसको आपको दिखाना है कि ये सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ आपको क्या करना पड़ेगा। आपको करना यही पड़ेगा कि सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर प्लस का ए आता है तो क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह होगा। अगर ट्रांसपोज ए करने के बाद वो माइनस के साथ ए में आता है तो विषम सममित होगा, यही तो होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। क्या है ए प्लस ए डे ए सममित आव्यूह, तो हम मान लेते हैं माना बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सममित आव्यूह, इसी को आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको प्रूफ करना होता है, जैसे मैंने भी कहा कि प्रूफ करने के लिए हमको परिवर्त ही लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज ही लेना पड़ेगा, तो ए प्लस ए का परिवर्त क्या आना चाहिए, डैश के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी डैश कितना हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था एक थ्योरम आपको बताई थी कि ए प्लस बी का जो परिवर्त होता है वो ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के इक्वल आता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाना है आपको कि ये हो जाएगा ए परिवर्त प्लस ए परिवर्त का परिवर्त। अब आपको एक चीज़ और पता है कि ए परिवर्त, देखो ए परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। आप बी डैश इसको ऐसे भी सीधा करके लिख लें, ए प्लस ए डैश ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। ए प्लस ए डैश इसको ऐसे लिख सकते हो ना, तो देखो जो ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश है वो बी के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो यही तो होता है कि जो आपका बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश, ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर आपका ये हो गया मेरे भाई प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया, कुछ करना ही नहीं था। अब आपको क्या करना है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह दिखाना है, इसमें भी कोई दिक्कत, अच्छा तो इसमें कोई दिक्कत है ये बताओ। पहले हमने कुछ नहीं किया, केवल क्या किया कि बी लिया, अगर हमको सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो बी मैट्रिक्स आ गया, मतलब जो मैट्रिक्स हमने लिया था अगर वही आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुरंत यही देख लेते हैं कि आपका कहता है कि मान लेते हैं कि C इज इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश, क्या है ये, विषम सममित आव्यूह दिखाएगा, ठीक है, दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऐसे ही तो होगा, तो C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हो गया, तो ए का ट्रांसपोज ये हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है मेरे भाई, ए के इक्वल ही तो होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस का कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए, ये इक्वल का सिंबल है, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए माइनस का ए का ट्रांसपोज, यही तो हुआ। ए माइनस ए का ट्रांसपोज है क्या, ये सी ही तो है, तो माइनस सी के अगर आ गया मतलब सी का परिवर्त अगर माइनस सी के इक्वल आ गया तो सी बराबर ए माइनस ए का जो आपका परिवर्त है वो क्या प्रूफ हो गया, सॉरी ये ए है, ए डैश है, क्या प्रूफ हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसमें प्लस के साथ आया
तो सिमेट्रिक, माइनस के साथ आ गया तो इसकी सिमेट्रिक, काम खत्म। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएँ, ठीक है, कि इसमें आपको सिमेट्रिक दिखाना हो और इसको सिमेट्रिक दिखाना हो तो आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे देगा, क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि आपको कि ये इसे क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है और एक को इसको सिमेट्रिक दिखाना है। अगर पॉजिटिव के साथ आया सिमेट्रिक, नेगेटिव के साथ आया तो इसको सिमेट्रिक। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 2 आपका, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करना। आपकी बार आपकी बार क्या करना है कि सममित और विषम सममित आव्यूह को आव्यूहों के वर्ग आव्यूहों के योगफल के रूप में, ठीक है, योगफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक सिंपल सा मेथड है इसका, सिंपल सा समझ लो, एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस का a डैश और प्लस का 1/2 a माइनस का a डैश। अगर ये याद है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। देखो कैसे, अगर मैं क्या करूँ, 1/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, a माइनस a डैश से a माइनस a डैश कैंसिल हो जाएगा, a 2a हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में 2a आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a मैट्रिक्स आएगा। तो ठीक है, योगफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब लेकिन करना क्या, ये क्यों ये इसीलिए थोड़ी दिया गया, इसमें कुछ दिक्कत है। और क्या कि अगर मान लेते हैं हमारे पास a मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करके जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मान लो p मैट्रिक्स आता है। ठीक है, क्या आता है, p मैट्रिक्स आता है। अगर p मैट्रिक्स आता है और इस p मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो अगर यही मैट्रिक्स आ गई, अगर p मैट्रिक्स ही आ गई तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो सममित आव्यूह हो जाएगा। समझ पाए, यही चीज़ में करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको एक a प्लस a डैश दिखाना मतलब करना है। अगर आपको p मैट्रिक्स आ गया, अगर आपको p का डैश निकालना है, अगर p मैट्रिक्स आ गया तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, और अगर a माइनस a डैश आप निकालते हैं, a माइनस a डैश अगर आप निकालते हैं तो मान लेते हैं q मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और q मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, q मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज लेते हैं माइनस q के अगर इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस q सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये इस q सिमेट्रिक कहलाएगा और ये सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया कि योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। देखो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो एक एक टॉपिक आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में सभी चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसमें केवल क्या करना था, आव्यूह को अगर योगफल के रूप में अगर आपको व्यक्त करना है, योगफल के रूप में अगर आपको व्यक्त करना है तो हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर मैं इसका परिवर्त ले लेता हूँ तो इसको सिमेट्रिक आएगा, इसका परिवर्त ले लेता हूँ अगर तो माइनस के साथ आएगा तो इसको सिमेट्रिक आएगा और ये उसको सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत अगर आपको, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, उसका मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।